वीडियो कट हो गया था। तो चलिए, कार्ड्स क्योंकि ऐसे के ऐसे ही है, मैंने कोई चेंजेस नहीं किया है। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जो है आपके पर्सन की करंट एनर्जी, अगर आप लोग भूल गए हो तो मैं दोबारा याद दिला देती हूँ। यहाँ पे हम आपके पर्सन की करंट एनर्जी वो निकाल रहे हैं, अगर आप लोगों में फाइट हुई है, आर्गुमेंट हुआ है, या फिर किसी भी तरीके से नेगेटिविटी आप लोगों में अभी हुआ है, कोई भी ऐसा टाइम आपके साथ बीता है आपके पर्सन के साथ, तो उसके बाद आपके पर्सन की क्या एनर्जी है। ठीक है, तो यहाँ पे ये है। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगी कि आपके पर्सन, सच कहूँ तो रियलिटी में इस इंसान को रियलिटी चेक मिला है। सबसे पहले ये बता दो, पास्ट की एनर्जी में जो भी कुछ आपके साथ हुआ, जो भी अभी हुआ, अभी इस वक्त की आर्गुमेंट के बारे में हम बात करें तो अभी की करंट में जो भी कुछ हुआ है, इस इंसान को कहीं ना कहीं रियलिटी चेक मिला है डिवाइन से। यहाँ पे जजमेंट बिल्कुल क्लियर कट बता रहा है कि आपके पर्सन ने जो भी चीज़ें आपके साथ ठीक व्यवहार हो, चाहे जो भी चीज़ें किया है, वो चीज़ अगर इस इंसान ने पास्ट में करके आप रियलाइजेशन नहीं था, तो कहीं ना कहीं इस इंसान को अभी राइट नाउ उस बात का गिल्ट है, और मेजर मैं कहूँ बहुत बड़ा गिल्ट है। ठीक है, दूसरी बात ये बता दूँ मैं आप लोगों को कि कहीं ना कहीं उस सिचुएशन के बाद, उस टाइम के बाद, आर्गुमेंट के बाद आपके पर्सन जो है गिल्टी फील कर रहे हैं। और गिल्टी फील का सबसे ज़्यादा ये कर रहे हैं कि यहाँ पे मैंने क्लियर मांगा कि क्यों है ये इंसान गिल्ट में, तो यहाँ पे ये निकल के आ रहा है कि बिल्कुल क्लियर कट है, आपके पर्सन पास्ट में अपनी कुछ सेल्फिश बिहेवियर उन्होंने दिखाया है आपके इस कनेक्शन में। कहीं ना कहीं ये इंसान ने आपको इग्नोर किया है मेरी जान, अपने और चीज़ों को लेकर। हो सकता है टाइम की प्रॉब्लम हो, या फिर हो सकता है कोई चीज़ देना हो सकता है कुछ तो ऐसी चीज़ें हैं जो इन्होंने बिल्कुल क्लियर कट इग्नोरेंस का सामना करवाया है, और अब वही इग्नोरेंस इनको पलट के जवाब यूनिवर्स दे रहा है। कहीं ना कहीं जिन चीज़ों के पास ये, जिन चीज़ों से भाग रहे थे, जिन चीज़ों के लिए जा रहे थे और गए थे, जो भी चीज़ थी, अब कहीं ना कहीं वहाँ से इनको इग्नोर मिल रहा है। कहीं ना कहीं ये पर्सन इस समय आपकी तरफ बहुत ज़्यादा खिंचाव या खिंचा हुआ आ रहा है, क्योंकि इसको फाइनली, चाहे ये फैमिली में गया हो, चाहे ये अपनी कोई भी काम वर्क में गया हो, या फिर कोई भी ऐसा चीज़ था जो आपसे ज़्यादा इन्होंने चूज़ किया हो, तो उस चीज़ में इस इंसान को रिग्रेट है। और इस बात का कहीं ना कहीं मैटर कर रहा है, इसको अभी समझ में आ रहा है कि मैंने क्या किया है, ये चीज़ इसको हो ही रहा है। इस वजह से ये इंसान अब आपसे को जो है कहीं ना कहीं आपकी तरफ झुकाव ज़्यादा है, आपको ये अपना कप देना चाहता है और कमिटमेंट देना चाहते हैं। कहीं ना कहीं जो इमोशनल साइड इन्होंने छिपा रखा था, वो इमोशनल साइड भी ये इंसान आपके साथ बयां करना चाहता है। हो सकता है आप लोगों के साथ कोई टूर ट्रैवल या फिर एक मीटिंग अरेंज करने में आपके पर्सन लग रहे हैं। यहाँ पे जो है तीन कार्ड हमें बहुत 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 पॉजिटिव मिले हैं, जो 10 ऑफ कप्स दिखा रहा है यहाँ पे। कहीं ना कहीं आपके पर्सन अपनी हैप्पीनेस जो है आपको ही देखते हैं। यहाँ पे आपको मैं ये भी बता दूँ कि आपके पर्सन की कुछ तो अवेकनिंग हुआ है, लेकिन जो भी अवेकनिंग हुई है ना, माई ब्लॉन्डिंग, मतलब कहते हैं ना कि अच्छे से भी अच्छा, तो ये पर्सन जो है ना कहीं आपको लेकर ये इंसान जो है बहुत ज़्यादा ऑब्सेस हो रहा है, बहुत ज़्यादा आपकी तरफ आ रहा है। क्योंकि यहाँ पे देखो, जो चीज़ें इस इंसान ने पहले पास्ट में डिले करी थी, जो चीज़ें आपको चीज़ों को देना था वो चीज़ नहीं दिया था, तो अब वो चीज़ें जो हैं ये इंसान आपको बाय रिटर्न देगा और उससे ज़्यादा देगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये हैंगमैन है ना, रिवर्स आया है, तो रिवर्स ही इसको हम कलेक्ट करेंगे, क्योंकि हमने बाकी ठीक कर दिया था लेकिन ये फिर भी रह गया, तो इसका मतलब इसको रिवर्स ही यूनिवर्स आपको दे रहे हैं मैसेज। तो इसका रिवर्स का मतलब, हाँ, अगर हम इस तरह से अगर आता है कार्ड तो ये हैंगमैन स्थिति बताता है, कन्फ्यूज़न बताता है। लेकिन अगर इस तरह दिखाता है तो ये इंसान कहीं ना कहीं अवेकनिंग हो गए हैं, इस कनेक्शन को मानने लगे हैं, आपको समझने लगे हैं, आपको जानने लगे हैं। फिर भी हम इस कार्ड को एक बार क्लियर लिया था, तो यहाँ पे ये कार्ड आया था 6 ऑफ पेंटिकल का, यानी कि ये इंसान इक्वल गिव एंड टेक अब करना चाहते हैं सिर्फ और सिर्फ आपके साथ। एक बार फिर क्लियर ले लेते हैं। प्लीज़ डिवाइन कार्ड को क्लियरिटी दें, प्लीज़ डिवाइन कार्ड को क्लियरिटी दें। श्री राधे।
बिल्कुल। पास्ट में ये इंसान दो चीज़ों में जगल किया है। देखो, दो चीज़ यानी कि नक्की थर्ड पार्टी सिचुएशन है आप लोगों के बीच में। दो चीज़ों में मेजर ये इंसान फंसा हुआ था। देखो, क्लियरिटी यानी कि दो चीज़ों में ये इंसान आपको जगल कर, हो सकता है मैरिड हो या फिर हो सकता है आप मैरिड हो, या फिर ये भी हो सकता है कि ये इंसान की लाइफ में कोई और भी हो सकता है। तो यहाँ पे ये नज़र आ रहा है। तो अब ये इंसान कहीं ना कहीं भैया समझ गया है कि भैया आप ही हैं टू, और कोई भी नहीं है इसके। चाहे इस इंसान के लाइफ में बहुत सारे लोग हों, 100 हो, 50 हो, फैमिली में अच्छे अच्छे दिखाई दे रहे हो, पर इनको कहीं ना कहीं सभी का असली चेहरा नज़र आ गया है। बिल्कुल। अब ये इंसान जो है आपके पास एक स्ट्रेंथ ला रहे हैं, गेन कर रहे हैं आपकी तरफ, एक पावरफुल एनर्जी में आ रहे हैं। ये कब तक होगा यूनिवर्स? वाओ, ये 1 डे भी हो सकता है, 1 वीक भी हो सकता है, और 1 मंथ भी हो सकता है। यहाँ पे मैं आप लोग को साइन अगर मैं कहूँ तो मेरी जान सभी साइन हैं, बट फिर भी आप लोग कहते हो कि दीदी साइन बता दिया करो, तो मैं फिर भी आपको बता देती हूँ कि यहाँ पे स्ट्रांगली साइन कौन कौन यहाँ पे मौजूद हैं राइट नाउ। ठीक है, आई होप आपको कार्ड नज़र आ रहे होंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पे वाटर साइन है। वाटर साइन के बाद आपका फायर, वाटर, पाइसेस और अर्थ साइन, और फिर एयर साइन, यहाँ पे कैप्रिकॉर्न और लिब्रा। यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूं, सबसे स्ट्रांगली साइन आए हैं यहाँ पे वाटर साइन, फायर साइन और एयर साइन। ठीक है, यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा उभर कर आए हैं। दूसरा आपको मैं बता दूं, आपके कुछ नंबर से कोई चीज़ रिलेटेड हो सकता है, या आपके बर्थ नेम हो सकते हैं, या फिर आपके पार्टनर के बर्थ नेम हो सकते हैं। तो आप लोग चेक कर लीजिए मेरे जान। 12, 27, 10, 6, 8, 3, 9, 1 और 2 की एनर्जी यहाँ पे डबल है। तो कहीं ना कहीं आपसे कुछ ज़्यादा चीज़ें जो हैं, आप मेजर 2 देख रहे होंगे इस समय, 10 भी देख रहे होंगे, कोई 9 भी एंजल नंबर आपको मिल रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं कि आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा आपके लिए। चलिए, इससे ज़्यादा हमें मालूम है, इससे पहले हम निकालते हैं। आपके पर्सन को रिग्रेट तो है, लेकिन फिर भी आप लोगों को डाउट है, तो एक बार हम फिर यूनिवर्स से ले लेते हैं कि क्या सच में इस बार आपके पर्सन आएंगे, तो क्या वो आपके लिए प्योर रहेंगे, क्या उनमें प्योरिटी रहेगी, क्या लॉयल्टी रहेगी। प्लीज़ डिवाइन, क्या मेरे व्यूअर्स के पर्सन आएंगे तो क्या वो इस बार लॉयल रहेंगे? प्लीज़ डिवाइन, लॉयल रहेंगे। बिल्कुल, ये सन का कार्ड आया है यार, ताली बजाओ मेरी जान। यूनिवर्स को मतलब बहुत धन्यवाद करो, क्योंकि यहाँ पे यस का कार्ड आया है, बिल्कुल लॉयल रहेगा। मेरे व्यूवर्स को क्या करना चाहिए यूनिवर्स, प्लीज़ बताएं मेरे व्यूवर्स को क्या करना चाहिए राइट नाउ, क्या करना चाहिए मेरे व्यूवर्स को, क्या करना चाहिए? प्लीज़ डिवाइन बताएं क्या करना चाहिए। ओके मेरी जान, देखो, अगर आपके पर्सन आपसे कहते हैं कि आप मीटिंग करो या फिर आपसे मिले, तो आपको चाहिए कि आपके पर्सन के साथ जाना चाहिए, आपको उनसे एक बार बात करनी चाहिए, मिलना चाहिए। और कहीं ना कहीं यहाँ पे जो है ये भी दिखा रहा है कि आपको स्टे फॉरवर्ड होके अपने पर्सन से क्लियर कट बात करनी है, ना कि दोबारा वही साइकिल रिटर्न होता रहे आपकी लाइफ में, वो चीज़ नहीं। अगर आपको कोई चीज़ इनकी बुरी लग रही है तो उसको क्लियर कट बोलो, क्लियर कट, ओके, कोई घुमा फिरा की बात नहीं। ठीक है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप आप लोगों का हो सकता है, तो इस पर ज़्यादा गौर करें। चलिए देख लेते हैं आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन कितने टाइम में होगा। देखो, ये इंसान अभी इमीडिएटली आपको ये कोई भी एक्शन आपकी तरफ नहीं लेगा। फ्यूचर में ये इंसान जो है कहीं ना कहीं एक्शन कम से कम 5 वीक 5 आवर्स, या फिर यूँ कहें कि देखो, जिसका बहुत बुरी तरीके से ख़राब है उसके लिए मैं कहूँगी कम से कम 5 मंथ के बाद चेंजेस और ये पर्सन एक्शन लेते हुए नज़र आ रहे हैं। जिसका भी थोड़ा बहुत मतलब अभी हाल फिलहाल में ही उनका जो है ये सिचुएशन आया है, तकरीबन 1 मंथ 2 मंथ या लास्ट 3 मंथ,
जिनका 3 मंथ से अगर ये चीज़ें हुई हैं उनकी लाइफ में, तो यहाँ पे 100% 1 मंथ दिखा रहा है आपके पर्सन का एक्शन, और साथ में ये भी दिखा रहा है कि ये कहीं ना कहीं इमीडिएटली आप लोगों से बात करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे। लेकिन हाँ, अगर आप चाह रहे हो कि भैया आज की आज हो जाए, 1 हफ्ते की बात हो जाए, तो भूल जाओ, फिर ये रीडिंग आपकी नहीं है। क्योंकि यहाँ पे 5 की यहाँ पे एनर्जी आई है, यानी कि मेजर चेंजेस आएंगे आपके पर्सन में, और चेंज बहुत जल्दी नहीं होता है, टाइम लगता है। यूनिवर्स अपने हिसाब से काम करती है, ना कि आपके हिसाब से, ठीक है। तो अगर आप लोगों के माइंड में कोई सवाल है, अगर माइंड में आपको कोई सवाल लेना है, तो फटाफट ले लीजिए। येस या नो में रहेंगे उसके आंसर। तो मैं आपको 2 ऑप्शन दे देती हूँ। वाइट फर्स्ट रहेगा, सेकंड पिंक रहेगा। तो अब अगर आपको कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में है तो जल्दी से इनको देख लीजिए, चूज़ कर लीजिए। मैं जब तक शफलिंग कर लेती हूँ। ओके, प्लीज़ डिवाइन बताएं हमारे व्यूअर्स के क्वेश्चन के आंसर क्या हैं, ऐसे में प्लीज़ बताएं क्या है, क्या रहेगा, प्लीज़ डिवाइन बताएं। ओके, अगर जिन्होंने भी वाइट चूज़ किया है उनका बिग येस है, और जिन्होंने भी पिंक चूज़ किया है उनका नो है। देखो, जो चीज़ आया है वो तो आया ही है ना, उसको हम कैसे कर सकते हैं। जो भी चीज़ें हैं आपके सामने हैं, यानी कि जस्टिस, ओके, और फिर टावर। तो सी, ये थी आप लोगों की रीडिंग। चलिए देख लेते हैं आप लोगों की कुछ हैंड राइटिंग की कुछ निकाल लेते हैं आपके पर्सन की तरफ से क्या है मैसेज आप लोगों के जो कि, ठीक है, मैसेज निकालते हैं। प्लीज़ डिवाइन, ओहो, बहुत कुछ कहना चाहते हैं, बदतमीज़ इंसान लगते हैं आपके। वैसे नहीं, वैसे अगर आपका दिल दुखाया तो मेरे लिए तो बदतमीज़ ही है, मैं उनको कैसे अच्छा कह सकती हूँ। आप तो मेरी सोल फैमिली है ना, वो उनको तो मैं जानती ही नहीं। चलिए इतना काफ़ी है। देखो, एक इगोस्टिक इंसान हो या तो वो आपको समझ रहे हैं, या फिर आपके पर्सन रियलिटी में इगोस्टिक है। क्रॉस रोड, मैंने कहा था ना, 2 चीज़ों में, यानी कि थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है आप लोगों की कनेक्शन में। तो ये इंसान पास्ट में रीडिंग में आया था, क्रॉस रीडिंग, तो ये कहीं ना कहीं डिसीज़न लेंगे आपके पर्सन, ये कहना चाह रहे हैं। रह नहीं सकता या सकती हूँ मेरे बिना तो झगड़ा क्यों करती हो, यानी कि कह रहे हैं अगर तुम रह ही नहीं सकते मेरे बिना तो झगड़ा क्यों करती हो। अच्छा, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, वाह 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 वाह, क्या बात है। झगड़ा नहीं चाहता तुमसे मैं, ओ माय गॉड, यानी कि जो हमारी रीडिंग थी ना उसी का सेम मैसेज निकला है। यानी कि भैया जिससे रेजोनेट करें मुझे ज़रूर बताना। और हाँ, बदले में मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस इतना कह देना कि राधे नारायण का जो भक्ति है वही मुझ पे जमी रहे, और श्री राधे नारायण की भक्ति और बढ़ती रहे, ठीक है। यहाँ पे यस या नो, कोई तो है जो आपको यस कहना चाहता है बट आप उसको नो कह रहे हो, यानी कि वो चाहते हैं कि आप उनसे क्वेश्चन करो बट नाउ आप उनको कोई आंसर नहीं दे रहे हो, या आंसर देना नहीं चाहते हो, इस तरह का मैसेज है। लास्ट देख लेते हैं, लास्ट में है आर्ग्यूमेंट से बचें, यानी कि देखो आपके पर्सन कह रहे हैं प्लीज़ आर्ग्यूमेंट मत करो। जो स्टार्टिंग में आर्ग्यूमेंट से लेकर हमने रीडिंग की थी, लास्ट में आर्ग्यूमेंट ही लिखा है, यानी कि ये रीडिंग भैया यूनिवर्स ने चुन के दिया है आपको। क्या बात है, सी कितना रेजोनेट हो रहा है, वाओ, सुपर। चलिए इसी के साथ मैं आप लोगों को से विदा लेती हूँ। आप लोगों को छठ पूजा की बहुत 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 धन्यवाद, हार्दिक शुभकामनाएं, और मिलते हैं हम 2 दिन के बाद लाइव में। श्री राधे राधे।